हेलो, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज के वीडियो में हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम हंगर पढ़ेंगे, उसके अलावा बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक है हंगर। हंगर इज़ द अनदर एस्पेक्ट टू इंडिकेटिंग द फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हंगर क्या होता है। हंगर का मतलब होता है कि हंगर ना केवल 2 टाइम का खाना या प्रेजेंट सिचुएशन में खाने की अवेलेबिलिटी, बल्कि फ्यूचर में भी उसके रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश की जाए कि इस स्थितियों से निकल सके इंसान। ये कहलाता है हंगर। हंगर हैज़ 2 डायमेंशंस। हंगर के भी 2 डायमेंशंस होते हैं, मतलब 2 तरह का हंगर होता है। एक होता है क्रॉनिक हंगर और एक होता है सीजनल हंगर। नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, क्रॉनिक हंगर वो हंगर कहलाता है जब इंसान एक जैसी लाइफ कॉन्स्टेंटली जी रहा होता है, कि मतलब ज़रूरतें केवल नाम मात्र के लिए पूरी हो रही हैं और उस स्थिति से वो आगे नहीं निकल पा रहा है, कि खाली पेट भरने के लिए खाना है, ना तो न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, ना ही किसी तरह से खुशी मिल पा रही है कि भूख पूरी तरह से शांत हो, जो खाने की इच्छा है वो नहीं खा पा रहे हैं। तो ये कहलाता है क्रॉनिक हंगर। और दूसरा है सीजनल हंगर, जो कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि सीजनली कभी फूड इनसिक्योरिटी होती है और कभी फूड इनसिक्योरिटी नहीं होती है, कि जब काम होता है तो फूड इनसिक्योर नहीं होते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता है तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये कहलाते हैं हंगर के 2 डायमेंशंस, क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, कौन फूड इनसिक्योर होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से गवर्नमेंट ने इसके लिए वर्क करना स्टार्ट किया और बहुत सारे एम बनाए कि फूड इनसिक्योरिटी ना हो और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आया गया, जिसके चलते जो एक बार फेमाइन आया था बंगाल में 1943 में, वैसी स्थिति हमारे देश में दोबारा नहीं बनी। आगे देखिए कि क्या रोल रहा ग्रीन रिवोल्यूशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन का ये रोल रहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से आगे चल के व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, और इंक्रीज़ करने के साथ साथ ही जो ये ग्रेन्स थे वो इतने प्रोड्यूस होने लगे कि जितना हमें ज़रूरत थी और ज़रूरत से ज़्यादा भी। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अब हमारा जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि अगर हमारे देश में 2-3 साल तक प्रोडक्शन ना हो किसी वजह से, फेमाइन हो या किसी भी वजह से प्रोडक्शन ना भी हो, तो भी इतना प्रोडक्शन होता है कि उससे 2-3 साल तक हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है वो अपना पेट भर सकती है। तो इस तरह से ये फ़ायदा हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन का कि उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और इसके इंक्रीज़ होते होते गवर्नमेंट ने और भी चीज़ें स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट ने बहुत से कंपोनेंट्स लेकर आए, उनमें से मेन था एक बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 2 जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए काम थे, इनसे काफ़ी कुछ लोगों को फूड सिक्योरिटी मिल सकी। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्यों वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है, क्यों उसने एक FCI बना रखी है, एक डिपार्टमेंट बना रखा है कि वो फूड स्टॉक करे। फूड स्टॉक करने के पीछे कई कॉजेज़ होते हैं गवर्नमेंट के। पहला तो कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या गरीब हैं, उनको किसी तरह से फूड सिक्योरिटी दी जा सके, उन्हें कम से कम पैसे में फूड अवेलेबल कराया जा सके। साथ ही साथ बफर स्टॉक का ये भी काम रहता है कि बाई चांस किसी भी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर ये कोशिश की जा सके कि जो लोग भी फूड इनसिक्योर हो गए हैं या जो लोग भी उससे अफेक्टेड हैं, उनको सुविधाएं पहुंचाई जा सके, उन्हें फूड सिक्योर किया जा सके। तो गवर्नमेंट कई डायमेंशंस को लेकर ये बफर स्टॉक करती है, ताकि आगे के फ्यूचर के लिए किसी भी तरह की समस्या से जूझने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन मौजूद रहे।
अब हम समझेंगे कि ये बफर स्टॉक तो हो गया, लेकिन उसको फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बाई चांस कोई भी तरह की फेमाइन नहीं आई, किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर नहीं हुआ, तो उस बफर स्टॉक का क्या होता है या कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि फूड जो है वो बफर स्टॉक में फूड ग्रेन जो था वो स्टॉक कर लिया गया, तो उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैसे लाया जाता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट उसे। तो एफसीआई जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाती है ज़्यादातर नीडी पर्सनस को, कि जो लोग नीडी हैं। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन नीडी पर्सनस के लिए सबसे ज़्यादा होती हैं। और इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम राशन का शॉप्स के नाम से भी जानते हैं। राशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब वहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी कम पैसे में चीज़ अवेलेबल हो जाती है, फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये राशन की शॉप्स कैसे काम करती हैं। राशन की शॉप जो होती हैं उनमें राशन कार्ड लेकर, ऐसे ही कोई जाकर नहीं सामान ले सकता है। राशन कार्ड जिसके पास, जिस भी फैमिली के पास अवेलेबल होता है, तो उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक लिमिटेशन दे दी जाती है कि इतनी फैमिली में मेंबर हैं तो उसको इतना फूड ग्रेन दिया जाएगा। और इन राशन शॉप्स पे ज़्यादातर फूड ग्रेन्स में व्हीट, राइस के अलावा केरोसिन मिलता है, शुगर मिलती है, इस तरह की चीज़ें जो डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें वहाँ पर फेयर प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो ये राशन की शॉप्स जो होती हैं उसमें राशन कार्ड्स होते हैं, और राशन कार्ड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। एक तो अंत्योदय कार्ड होता है। अंत्योदय कार्ड जो होता है वो ज़्यादातर पूरेस्ट पीपल्स के लिए होता है, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पुअर हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड होता है, जिसमें लगभग फ्री में उन्हें फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। फिर दूसरा होता है बीपीएल, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं लोग, उनके लिए बीपीएल कार्ड होता है। और तीसरा होता है एपीएल कार्ड, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं। तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर अगर कोई बाई चांस थोड़ा भी ऊपर है तो क्या वो बहुत ज़्यादा प्राइस में चीज़ें नहीं खरीद सकता, इसलिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर वालों को भी राशन कार्ड पर सामान मिल जाता है, और बहुत सफिशिएंट रेट्स पे मिल जाता है, जो मार्केट से काफ़ी कम होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि लगभग हर तरह के लोगों, मतलब पुअरेस्ट पीपल तक भी अवेलेबिलिटी हो जाए, प्लस बीपीएल के पास भी, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके पास भी, और जो एबव पॉवर्टी लाइन है उनके पास भी फूड सिक्योरिटी अवेलेबल हो जाए। इसीलिए बफर स्टॉक करती है गवर्नमेंट, और साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इन राशन शॉप्स के द्वारा भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। आई थिंक आप लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड और राशन शॉप सही से समझ में आ गई होंगी। सभी को समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना मन आए उतना शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।